जी नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आपको विदित है कि टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी वितान की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके विषय में लिखा है कुमार गंधर्व जी ने, यह भी पाठ शामिल किया गया है। तो इस पाठ में लता मंगेशकर जी की गायकी के जितने भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनको मुखरित किया गया है। साथ में कुमार गंधर्व जी ने अन्य गायक कलाकारों, शास्त्रीय गायकों से लता मंगेशकर की गायकी की तुलना भी की है और किस तरह से उन्होंने श्रृंगार के गीतों को ज्यादा तवज्जो दी है और जो दुखी कर देने वाले गीत हैं, यानी जिन्हें सैड सॉन्ग कहा जाता है, उनके प्रति पूर्ण रूप से न्याय नहीं किया है। इस तरह के तर्क को भी इन्होंने यहाँ प्रमाणित करने की कोशिश की है। तो चलिए इसी पाठ के माध्यम से लता मंगेशकर की गायकी के उन्हीं गुण को, उन्हीं गुणों को, उन्हीं विशेषताओं को सीखने की कोशिश करते हैं, जिसके विषय में हमारे सामने ये पूरी जानकारी प्रस्तुत की है कुमार गंधर्व जी ने। लेखक कुमार गंधर्व जो है खुद बहुत अच्छे आलोचक रहे हैं, जिन्होंने कई फिल्मों के अंदर दिए गए गीतों के विषय में, वहां फिल्म के स्क्रिप्ट के विषय में अपने लेख प्रकाशित किए हैं अलग अलग पत्रिकाओं में। और उन पत्रिकाओं में दिए गए लेखों से यह पता चलता है कि कुमार गंधर्व जो है वो हिंदी सिनेमा जगत से बहुत लंबे समय से संबंधित रहे हैं और हिंदी सिनेमा जगत से संबंधित रहने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को कई अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, कई गायक और कई गायिकाओं से संबंधित रखते हुए उनके गुण, उनकी खासियत, उनकी विशेषताओं से खुद भी प्रेरित हुए हैं और अपने लेखों के माध्यम से अन्यों को भी प्रेरित करने का प्रयास किया है। तो देखिए कुमार गंधर्व जी के शब्दों में क्या कहते हैं। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर, अद्वितीय का अर्थ है जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, वो मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि ये स्वर तो कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। ये स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, यानी आवाज इतनी सुरीली जो मेरे हृदय के तारों को भी झंकृत करने लगी। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वर किसका है। मैं पूरी तन्मयता से उससे सुनता ही जा रहा था। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। संगति पाना, परिचय प्राप्त करना। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। यानी लता मंगेशकर जी किसकी सुपुत्री थी? सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर जी की। और दीनानाथ मंगेशकर जी की जो गायकी थी उसका एक अलग ही स्वरूप जो है वो लता मंगेशकर के गायन में देखने को मिला। क्या था वो गाना? मुझे लगता है बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। बरसात यहाँ फिल्म का नाम लिया गया है जो राज कपूर के द्वारा अभिनीत की गई थी। उस फिल्म के पहले किसी चित्रपट यानी सिनेमा जगत की किसी फिल्म का या वहां के मंच का एक गाना था। तब से लता मंगेशकर निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में आना अपना जमाना अलग था। यानी लता मंगेशकर की तुलना की गई है सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां से। नूरजहां ने भी हिंदी, बॉलीवुड के कई गीतों को अपनी गायकी का साथ दिया, संगम दिया और अपनी गायिका का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। किसने? नूरजहां जी ने। और नूरजहां जी के पश्चात जो जमाना आया वो था लता मंगेशकर जी का। तो सबका अपना एक जमाना होता है, अपना एक काल होता है, उस काल विशेष में उनको जो है अपने कार्यों से प्रसिद्धि मिलती है। परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उनसे कहीं आगे निकल गई। देखिए समय नित्य परिवर्तनशील है और समय के अंदर उस समय की मांग के अनुसार जो उस मांग को पूरा करता है वो उस समय में अपनी प्रसिद्धि को, अपने अस्तित्व को, अपने स्तर को कायम कर लेता है। पहले जमाना था नूरजहां जी का और बाद में लता मंगेशकर उनसे बहुत आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये यानी सितार वादक विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे चले गए। यानी आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो कला के क्षेत्र में अपने दमखम का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रखती है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने जो भी कला के प्रेमी रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। तो कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं।
लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता मिली। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया। शास्त्रीय संगीत जिसमें खूब लंबी लय और तान के साथ गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, वहां जो संगीत है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और यहाँ एकदम बदला हुआ स्वरूप है। लेखक कहते हैं, मैं छोटी बात कहूंगा, पहले भी घर बैठे बैठे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बहुत अंतर आ गया। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर यानी कोयल का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका क्या करेगा? अनुकरण करेगा, यानी उसकी कॉपी करने की कोशिश करेगा, उसकी तरह रियाज करने की कोशिश करेगा। ये स्वाभाविक भी है, यानी मनुष्य का ये स्वभाव है कि जिसके प्रति आप आकर्षित होते हो उसके अनुसार उसका अनुकरण करना आपको अच्छा लगता है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। स्वर मालिकाएं यानी गीत लोगों के कानों में पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान भी बढ़ रहा है। तो ये सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें ही होती जा रही है। सुरीलापन बहुत मधुर आवाज में लयबद्धता के साथ किसी गीत को गाना। तरह तरह की लय के भी प्रकार उनको सुनाई पड़ने लगते हैं। आकार युक्त लय के साथ साथ उनकी जान पहचान होती है। साधारण प्रकार के लोगों को भी सूक्ष्मता समझ में आ जाती है। इन सब का श्रेय किसको जाता है? लता जी को जाता है। यानी इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया, सामान्य मनुष्य में भी संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में हाथ बंटाया। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार, उसकी अभिरुचि के विकास का सारा श्रेय लता को देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, यानी एक गीत ध्वनि मुद्रिका यानी आवाज को किसी लय में बांध देना, वो लता की आवाज में सुनाई जाए, और एक ध्वनि मुद्रिका यानी आवाज को किसी लय में बांध देना वो शास्त्रीय गायक की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए, तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, कौन से ताल का अनुसरण किया गया, ये सारा शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि ये राग मालकोस का है या ताल त्रिताल है। उसे तो चाहिए मिठास, जो उसे बिल्कुल मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव करे। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही अगर गानापन हो तो वह संगीत है। यानी लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% 100% गानपन मौजूद है, यानी गानों को बिल्कुल गीत लय ताल के साथ गाया गया है। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? ये गानपन है। यानी लता के गाने की एक और विशेषता है स्वरों की निर्मलता। पहला है गानपन, दूसरा है स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका कौन थी? नूरजहां। वो भी अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनके गानों में एक मादक उत्तान दिखता है, यानी इतनी लंबी और सुरीली लय ली जाती है जो कानों को थोड़ा कर्णप्रिय लगने लगती है। जबकि लता के स्वरों में कोमलता है, मुग्धता है। मुग्धता यानी अट्रैक्ट कर देने वाला गुण, आकर्षित करने वाला गुण, यानी आकर्षण। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में भी झलकता है, यानी बिल्कुल सादगी से जीवन जीना और बिल्कुल सादगी और मधुरता के साथ गीत गाना। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने भी उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना उपयोग नहीं किया है। मैं स्वयं एक संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, या ऐसा कहे बिना मेरे से रहा भी नहीं जाता। यानी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि लता के साथ गानों में पार्शियलिटी की गई है, पक्षपात किया गया है। जो कोमल और मधुर स्वरों के गाने हैं वही लता से गवाए गए हैं, बाकी कठिन गान या कठिन लय ताल के जो गाने हैं वो लता को नहीं दिए गए हैं। तो कहते हैं अगर मैं भी संगीत दिग्दर्शक होता तो मैं भी क्या करता? लता जी से जटिल गाने गवाता। लता के गाने की एक और विशेषता है नादमय उच्चारण। उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर
स्वरों के आलोक के द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों के दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं और यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठती है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि गानपन क्या है। गानपन का अर्थ होता है स्वर लिपि, यानी जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर गाया या बजाया जाता है। और वो नियम कौन से हैं? ख्याल, ध्रुपद, धमार, ये शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। भैरवी थाट का राग जिसमें रे और प वर्जित है, यानी रे और प के वर्ण नहीं लिए जाते, इसमें सारे स्वर कोमल होते हैं और ये गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। 16 मात्राओं का एक ताल है जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। ये 16 मात्राओं का जो ताल है इसे यहाँ कहा गया है, अभी नाम आया था, कौन सा ताल? मालकोस। ठीक है, त्रिताल जिसे कहा गया। मालकोस तो स्वर है जिस लय में गीत गाया जाता है और त्रिताल है 16 तालों का एक ताल जिसमें स्वर बड़े कोमल होते हैं। ठीक है, गाने का एक ऐसा अंदाज जो आम आदमी को भाव विभोर कर दे, वो है नादमय उच्चारण। नादमय उच्चारण का क्या अर्थ है? गाने का एक ऐसा अंदाज जो व्यक्ति को भाव विभोर कर दे। तो ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। और मुझे दुखद बात यह नहीं पड़ती। वो लेखक कहता है, कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि हालांकि उन्होंने करुण रस के गीत भी गाए हैं, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी जमती कम है। मेरा मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया जितना कि उन्होंने श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने में बड़ी ही उत्कटता से गाए हैं। यानी श्रृंगार के जो डुएट सॉन्ग है, जो लव सॉन्ग है, वो तो उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से गाए हैं। और जो सैड सॉन्ग है जिसमें करुण रस की अभिव्यक्ति होती है, वो ज्यादा से ज्यादा लता मंगेशकर ने गाए भी नहीं है, और अगर गाए हैं तो उसके साथ पूरा न्याय नहीं किया है। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक कमी और है, तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है, क्योंकि संगीत के दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता से जैसा गाना दिग्दर्शक गवाना चाहेंगे, लता तो वैसा ही गाएगी। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों, सुना होगा आपने उस गीत को, ऐ मेरे वतन के लोगों। अब इस गीत को, अब इस शब्द को उन्होंने इतनी ऊंची पट्टी तक पहुंचाया है कि उसके अनुसरण को करना और उसका आचरण करना बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। लेकिन संगीत के दिग्दर्शक उससे जैसा चाहेंगे वैसा गवाएंगे। तो ऊंची पट्टी के गीत जो है लता मंगेशकर ने ज्यादा से ज्यादा गाए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक जो पाठ हमने पढ़ा वो आप लोगों को समझ आया होगा। आगे पता चलता है कि लता मंगेशकर के गायन के और कौन से गुण हैं, विशेषताएं हैं, और लता मंगेशकर समस्त गायकारों में कुछ विलक्षण प्रतीत होती हैं। उनके गीतों में, उनके कंठ में जो सुरीलापन है वो किस कारण से है। तो कुमार गंधर्व जी जो एक संगीत के दिग्दर्शक हैं, उनके द्वारा दिए गए इसी तथ्यों को हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। धन्यवाद बेटा।